करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के नीला बटन दबाएंगे जब आप वोट करेंगे? क्या सोच के मैं नीला बटन दबाऊंगी जिससे हमारे देश का फायदा हो। ठीक है, जिनके जो भी वो है, उनके मोमेंटम है, क्या क्या है उनके, उस करके जो मैंने डिसाइड किया जिससे हमारे देश को फायदा होएगा, तो वही वाला बटन दबाऊंगी। सर, आप क्या सोच के नीला बटन दबाएंगे? हाँ, देश के लिए ही है। मेन देश हमारा देश है तो हम हैं, और देश नहीं है तो हम भी कहाँ से होंगे। इसलिए देश के लिए ही चाहिए हमको। कमल के लाना चाहते हैं और विकास चाहते हैं, दिल्ली के विकास हो और बदला, मतलब वही विकास हो। और क्या जो जो सही करेगा उसके लिए सर। नहीं, क्यों बदलाव चाहते हैं? जो आपके पहले विधायक है, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? अगर बात की जाए तो वो वादा करके मतलब मुकर जाते हैं। जो बोले थे वो तो किए नहीं, कि हम ये कर देंगे, दिल्ली को सुधार देंगे, ऐसे कर देंगे, जमुना साफ कर देंगे, औरतों को कुछ मतलब वो कर देंगे, मतलब अपने बात से वो मुकर गए हैं। नहीं, अगर देखें तो उन्होंने जैसे बस फ्री किए हैं, आपका पानी का बिल है, बिजली का बिल है, इतनी सारी चीजें। आप देखिए, पानी के बिल है, चाहे बिजली के बिल है, मकान मालिक की सुविधा इसमें है, किराएदारों को क्या मिल रहा है? हम तो 8 रुपए 7 रुपए हम किराए पर रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो हम तो भर ही रहे हैं। हमारे कोई सुविधा उससे नहीं है। और बस भी फ्री है, तो जो जॉब कर रही है, जो जा रही है, उसके लिए है। जो घरेलू जो लेडीज है वो उसको कुछ सुविधा नहीं है। 2100 रुपए के बच्चे है? किराएदारों के बच्चे हाँ, आपके आसपास की स्कूलों में तो पढ़ते होंगे, वो सुविधा पढ़ते हैं। सुविधा मतलब स्कूल में है, स्कूल में से मतलब क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी दे रहे हैं उस बच्चे को अपने। और कुछ सुविधा नहीं है। पढ़ाई में क्या है? अभी 10वीं के बच्चे को नाम लिखने को बोलते तो लिख नहीं सकते हैं। आप बताएं। नहीं, उन्होंने दारू दे दे के घर सबके तोड़ रहे हैं। ये चीज नहीं करना चाहिए। और दारू के तो दारू बढ़ावा वाला, दे ठीक है, बढ़ावा दे रहे हैं। सबकी घर बर्बाद हो रहा है, सबके बच्चों बर्बाद हो रहे हैं, सबके बेटिया बहन बर्बाद हो रही है। ये सब चीज गलत है तो गलत है। बाकी बस हाँ, स्कूल आए हैं, कोई सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। हम अकेले जा नहीं सकते, हमारी लड़की भी नहीं निकलती है, तो डर लगता है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो इसको केंद्र सरकार के अंडर है। अरे केंद्र सरकार के है तो किसी के सरकार के, तो जो भी सरकार आए, मतलब महिलाएं के लिए तो सुरक्षा देना चाहिए। सुरक्षा तो पुलिस देगी, पुलिस तो मोदी जी के। आप किसके है? झाड़ू से, मतलब आप आदमी के पुलिस है ना? चाहे केंद्र के है, किसी के है, केंद्र भी मोदी जी के है, ठीक है, मान लिए। लेकिन दिल्ली सरकार किसको मतलब बनाए? हम जो हमारा सुरक्षा और हत्या का देगा उसी को हम। आप बताएं। नहीं तो बदलाव चाहते हैं, मोदी जी को लाना है और देश में बदलाव कुछ अलग से होना चाहिए। तो यहाँ के जितने भी वोटर हैं वो अधिकतर बदलाव की ही बात कर रहे हैं। तो ये सारे, हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और ये बीजेपी को ही चाहते हैं। तो अब तो देखना 8 तारीख को पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज होगा। सर, लगातार वैसे आप हर बूथ पर जा रहे हैं, तो क्या रुझान नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बढ़िया रुझान है। और दिल्ली फॉर वहीं से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो अभूतपूर्व काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, उस पे वोट दे रही है। और यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, ये सच्चाई है कि विधायक विनय मिश्रा जी लोगों के बीच में रहे, सुख में दुख में उन्होंने हमेशा साथ दिया लोगों का। चाहे वो कोरोना काल था तब भी लोगों के बीच में थे, उसके बाद सीवर की लाइन डालने का, पानी की लाइन डालने का, और अब सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। लोग काम के नाम पे भी वोट दे रहे हैं। आपके वार्ड से क्या रिजल्ट रहेगा? जो सुनील यादव जी का वार्ड है, हम लगभग 2 से 2,500 वोटों से जीतेंगे। और ये वार्ड हमारा, हर बार लोग ये कहते हैं कि सबसे टिपिकल वार्ड है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब की बार वार्ड 118 के लोग काम के नाम पर, सिम्मी राजेश यादव जी ने जो काम किया है विधायक विनय मिश्रा जी के साथ मिलकर, जो पार्षद और विधायक की जो जोड़ी है, उस पर वोट देने जा रही है। इनके तो स्टैंप लगा दिए, अब देखना होगा 8 तारीख को कि क्या रिजल्ट आने वाला है। इस वक्त तो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब थमने वाला है, वोटिंग थमने वाली है। सुबह से लेकर अब तक का रुझान बताएंगे, क्या रुझान लग रहा है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं द्वारका विधानसभा के तमाम मतदाताओं को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी जो जोश और जिस तरह से मंतव्य देख रहा हूं वो आम आदमी की तरफ है। विनय मिश्रा जीतेगा निश्चित रूप से, और दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनेगी। जैसे यहाँ देखने में मिल रहा है कि त्रिकोणीय जो नजर आ रहा है, लोगों में एक बदलाव की भी आवाज नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाहर की बातें, जो अंदर आत्मा की आवाज जो है
वोटर अंदर जाके देता है। बाहर कौन क्या बोलते हैं उस पर नहीं है, अंदर आके आवाज आती, आत्मा की आवाज आती है। इसलिए रहता फैलाना लोगों की अलग बात है, लेकिन अंदर से इस बार वोट निश्चित रूप से आम आदमी को मिलना। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि 8 फरवरी को जो भी रिजल्ट आए हैं वो किसके उसमें आता है वो तो देखने की बात है। क्या सोचकर इस बार नीला बटन दबाया आपने? बस कि अच्छे से मतलब भारत में जो हमारे लिए सहयोग करें उनके लिए हम वोट दें अपनी इच्छा से। भाई जो हमारे लिए सोचते हैं या गवर्नमेंट जो अच्छा कर सके हमारे लिए, वर्कर के लिए, लेडीज़ों के लिए, और हमारे देश में मतलब उन्नति हो, विकास हो। तो अभी फिलहाल जो है केजरीवाल सरकार तो और जो दूसरे हैं तो उसमें क्या अंतर लग रहा है? अंतर है वही, ज्यादातर महिलाओं के लिए कोई हर एक कोई नहीं सोचता है। तो अब जो महिलाएं होती हैं जो कि मतलब आगे सपोर्ट कर सकती हैं, जेंट्स को भी, अपने घर के लिए भी, सब चीजों के लिए सोचती हैं, तो महिलाएं ही कर सकती हैं। इसलिए बस कुछ ही मिनटों की बात है कि अब वोटिंग थमने वाली है। जो वोटर रह गए हैं वो जल्दी जल्दी अंदर आ रहे हैं और हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अब वोट डाला है? नहीं, अभी नहीं, हम डालने जा रहे हैं। अच्छा, डालने जा रहे हैं। तो आप अंदर से बाहर आ रहे हैं? हस्बैंड गए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या सोचकर इस बार नीला बटन दबाएंगे? मोदी। तो मोदी जी, क्या वजह माने? मोदी बहुत अच्छा कर रखे हैं दुनिया में, और बहुत स्कूल वगैरह अगरम जगरम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, इसलिए हम मोदी को ही। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे मोदी जी के 5 काम आपको। मोदी जी का 5 काम, सबसे पहले तो बहुत अच्छा दिल्ली बना रखे हैं, पानी वगैरह हर चीज, ये सिर्फ बहुत सुविधा किए हैं। केजरीवाल तो सिर्फ एक नाम के थे, बाकी जो किए हैं मोदी सरकार ने किए हैं, इसीलिए हम मोदी जी को ही राज करते हैं। हाँ जी। आपसे 5 काम पूछे हमने, मोदी जी के 5 काम बता दीजिए। मोदी जी के 5 काम अब क्या क्या बताएं, बस जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को ही देना पसंद करेंगे, और क्या बताएं। इस वक्त मेरे साथ पंडित उमेश शर्मा हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। इनसे बात करेंगे कि इस समय का जो माहौल है, अभी सुबह से शाम हो चुकी है, अभी कुछ देर बाद जो वोटिंग है वो थमने वाली है, तो क्या रुझान है, बात करते हैं। मैम, ऐसा है कि इस बार यहाँ से दिल्ली के अंदर, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर माहौल इस टाइम बीजेपी के फेवर में है सारा। और द्वारका विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ से प्रद्युमन कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतेंगे, और यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रद्युमन भाई, उनको यहाँ से 20 से 25 हज़ार वोटों की लीड मिलेगी और वो 101% जीतेंगे। जैसे कि वे बीजेपी के जो समर्थक होते हैं वो अपने ही कैंडिडेट की बात करते हैं। फिलहाल ये तो माहौल ही जानेगा कि किसको वोट मिल रहा है, कौन जीतने वाला है, ये 8 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल मैं और लोगों से भी बात करती हूँ। सर, अभी आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल वोट डालने जा रहे हैं। तो वोट डालने से पहले आप जब नीला बटन दबाएंगे तो क्या सोचकर बटन दबाएंगे? देखो, हमने तो अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचना है। आपको बताइए, जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है या करेगा उसी के बारे में सोचना और उसी पे बटन दबाना है। तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? देखो क्या होता है। चलो मैम, आप बताएं। हाँ जी, जब नीला बटन दबाएंगे तो क्या आपके दिमाग में होगा इस समय? चलो जिसने जीतना होगा वही माइंड में आएगा। कुछ तो सोचा होगा, मतलब कि नहीं, जिसके साथ ऊपर वाला है वही जीतेगा। जय श्री राम, मैं चंद्रशेखर जोशी। और भाई प्रद्युमन राजपूत की जीत निश्चित है, लेकिन परिणाम से पहले बोलना सही नहीं होता है। लेकिन जो जमीनी रुझान है वो भाजपा के हित में। क्या वजह माने? वजह जो है अरविंद जी के अच्छे काम, जैसे कि आप सागरपुर चले जाएं, इंदिरा पार्क चले जाएं, गलियां अमेरिका जैसी बना रखी है गलियां, जिसमें अगर आदमी पैदल भी चले तो पैर टूटना संभव है, और अगर भूल चूक से 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो पेरिस की रोडें तैयार हैं। प्लस जैसा कि मैंने पहले देखा था कि आप पहले आम आदमी पार्टी के समर्थक थे और आप केजरीवाल जी को स्पेशल अपने यहाँ पर पूरे बिल्कुल शरीर पर रखते थे। मैं पहले आम आदमी पार्टी का था, 2013 से 23 तक में रहा हूँ, लेकिन वो जिन सिद्धांतों के साथ वो पार्टी आई थी, वो सिद्धांत वो जैसे जैसे ऊपर आते गए, शीश महल बनवाते गए, एक आम आदमी
जो पहले 3 BHK के फ्लैट में रहता था, अब 30 BHK के फ्लैट, 30 BHK का मकान भी उसे कम लग रहा है। जिसका पहले मैं कह रहा हूँ 10 बाई 10 का गुस्लखाना हुआ करता था, अब उसका जकूजी और वो अगर आप लगा लो तो इतना तो एक आदमी का मकान वो सोच भी नहीं सकता, उतने में उनका बाथरूम है। तो बस मेन कारण यही है कि जो वो सोच लेके आए थे वो उन्होंने अपने 10 लाख वाले पॉट में फ्लैश कर दिए। झूठे वादे, ऊंची शान, ये है केजरीवाल की पहचान। तो ये थे पहले ये बीजेपी, पहले ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के काफी बड़े समर्थक थे, लेकिन फिलहाल ये अब बीजेपी में चले गए हैं। और बदलाव जब होता है तो सभी का अलग अलग अंदाज होता है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ फिलहाल हमें बीजेपी के कुछ और समर्थक दिखाई दे रहे हैं। क्या माहौल? ये कमल खिलेगा द्वारका में, और काफी लोगों ने अब मन बना चुके हैं कि इस बार टूटी सड़कों, कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए द्वारका को, और इस बार कमल खिलेगा। सर आप बताएं। नमस्कार। नमस्कार। क्या रुझान लग रहा है? रुझान तो मैडम आप देख ही रहे हैं, सुबह से जो माहौल चल रहा है, हम लोग भी सारे बूथों में घूम रहे हैं, सारे पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जनता जब वोट डाल के आ रहे हैं क्षेत्र के लोग, तो उनके चेहरे पे बदलाव की खुशी देखने को मिल रही है। तो रुझान जो वोटिंग का है वो यही है कि हमारे हिसाब से जो है यहाँ से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत जी भारी मतों से विजयी होकर जा रहे हैं और बदलाव आएगा। क्या वजह माने कि इतने बदलाव सुनने में मिल रहा है? क्या वजह है? देखिए, मौजूदा विधायक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी और मौजूदा विधायक जो यहाँ पे विनय मिश्रा जी रहे हैं, आप क्षेत्र में आप घूमे होंगे, आपने सर्वे किए होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो टूटी सड़कें देखी होंगी, गंदा पानी की शिकायत आपको मिली होंगी, कहीं पानी ना आने की शिकायत मिली होंगी, सीवर ओवरफ्लो की शिकायत मिली होंगी, एमसीडी हमें दे दो, इन्होंने बहुत बड़ा नारा लगाया था, उसमें गंदगी है, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, कहीं सफाई नहीं है। ये बहुत सारी वजह है। लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को जो है मुद्दा बनाया है कि हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, प्रलोभन की राजनीति और जो है ये लालच की राजनीति हमें नहीं चाहिए। हालांकि आनन फानन में, बौखलाहट में पूर्व सीएम ने बहुत सारी घोषणाएं करी थी, बहुत सारा प्रलोभन दिया, लेकिन लोग उन बातों में नहीं आए। जैसा कि सभी अपने अपने प्रत्याशी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, उसी को जीतता हुआ महसूस कर रहे हैं, उसी को जिताते हुए हमारे को बाइट दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तो 8 तारीख को पता चलेगा किसके सिर पे ताज होगा। सर आपने वोट डाल दिया? वोट मेरा पहचान पत्र बना हुआ पर नहीं डाल पाए, क्योंकि मेरा पहचान पत्र बना हुआ है। क्या वजह? वजह ये है कि बोलता है नाम कट चुका है, तो मैं मतदान कैसे कर पाऊंगा। तो ये जैसा बताया, ये मेरा है, ये मेरा ये मेरी वाइफ का है, इनकी पत्नी का भी वोट कट चुका है, और ये मेरा, ये अपना भी बता रहे हैं कि इनका भी वोट कट चुका है फिलहाल। और क्या वजह कोई बताई जा रही है कि क्या वजह है? अब ये मैम वजह मैं कैसे बता सकूं, ये सब सरकार निर्वाचन क्षेत्र का है, ये नियम है। आप कैसे कट गया, क्योंकि मैं इसमें जो है हर एक साल मतदान करता हूँ, पर अब की बार नाम कैसे कट गया ये मैं कैसे जान सकता हूँ। कोई अधिकारी से आपने शिकायत की? मैंने अधिकारी के पास अभी गया जहाँ पे मतदान होगी, तो उसने इस पे सर्च करके देखा, बोला आपका नाम कट चुका है। अब कैसे कट गया, क्यों कट गया, ये तो मुझे पता नहीं। जैसा कि आज काफी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो वोट देना चाहते हैं लेकिन फिलहाल वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। हमने काफी सारे ऐसे लोगों से बात की है, और आज हमें वोटिंग का समय है और अभी लगभग शाम के 3 बज चुके हैं, और इस समय हम और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या माहौल है। सर माहौल क्या है? देखिए, यहाँ का माहौल तो झाड़ू जनता की जो आवाज है वो झाड़ू। क्या कहेंगे सर? झाड़ू चल रही है, और जनता ने अपना पूरा मन बनाया हुआ, केजरीवाल जी को जिताने का पूरा मन बनाया हुआ, मुख्यमंत्री बनाने का पूरा मन बनाया। जो द्वारका विधानसभा क्षेत्र है, आप देखना विनय भाई जो है 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे यहाँ से। आप क्या कहते हैं सर? झाड़ू को दे रहा झाड़ू अच्छा काम किया, झाड़ू जीत रही है जी, भाई विनय मिश्रा। आप भी बताएं। झाड़ू जीतेगी जी। क्या वजह माने? काम अच्छा है। किसका काम अच्छा है? विनय मिश्रा जी का।